हरे कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पिरिचुअल गाइडेंस। और अगर आप ये रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो वेलकम वेलकम टू माय पेज। आज खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, हार्दिक बधाई। और आज मैं श्याम बाबा के मैसेजेस लेकर आई हूँ आपके लिए। देखने आए हैं कि श्याम बाबा आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो आज हम उनकी एनर्जीज़ को यहाँ पे चेक करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या मैसेजेस हैं। आज बड़ी एकादशी है और जिसको कि देव उठावनी एकादशी भी कहते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आपका दिन मंगलमय हो और आप लोग बहुत बहुत एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे पेज के ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखते हैं कि श्याम बाबा के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। याद रखिए जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ आए उनको लीजिए, जो ना आए उनको छोड़ दीजिए। Please take what resonates with you and leave the rest for others. हमारे पास पहला कार्ड आ चुका है, विश वाइजली। वेरी नाइस। यहाँ पे मुझे मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी लोग श्याम बाबा के भक्त दिख रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ माय व्यूअर्स जिनकी श्याम बाबा पे बहुत भक्ति है, अपार प्रेम और विश्वास है उनके ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है। और श्याम बाबा भी आपसे बहुत खुश हैं और उनकी नो नज़र है आप पर, उनकी दृष्टि है आप पर। वो देख रहे हैं कि आप उनसे क्या मांग रहे हो। श्याम बाबा को कहते हैं इस कलयुग का भगवान, कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आप जो है ना, जो इतने टाइम से उनसे विश कर रहे हैं, उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो वक्त आ गया है माय डियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो वक्त आ गया है। इसमें यहाँ पे श्याम बाबा ये कहना चाहते हैं कि आपने जो पूजा करी है ना, आपने जो उनकी पूजा करी है, श्रद्धा से उनके विश्वास रखा है उनके ऊपर और इंतज़ार किया है कि श्याम बाबा मेरी इच्छा सुनेंगे, पूरी करेंगे, वो वक्त आ गया है। वो कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ के ध्यान से अपनी विश को मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर विश, हर इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं रेडी हूँ। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का समय आ चुका है और मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं और इच्छा सुन ली हैं। ओके, तो इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप इच्छा रख रहे हो ना उनके आगे, आप फिर से एक बार सोच लो। आप जो मांगोगे, कहते हैं ना मुंह मांगी चीज़ आपको मिलेगी। आप जो मांगोगे वो आपको देने को तैयार हैं। ओके, तो हड़बड़ी में नहीं, जल्दबाजी नहीं करो, सोच लो, जो मन हो मांग लो। श्याम बाबा का दरबार खुला है और वो आपको वो सब कुछ देने को तैयार है जो आप इच्छा रखते हो, जो आपके सपने हैं, जो आप उनसे मांग रहे हो। कोई भी दुख दर्द है, परेशानी है जिसका आप उनसे सल्यूशन मांग रहे हो, कष्ट निवारक कुछ मांग रहे हो, सब कुछ पूरा होगा माय डियर, सब कुछ पूरा होगा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप में से काफ़ी लोग कहीं ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हो सकता है। मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आया है कि आप में से अधिकांश लोग खाटू श्याम जाना चाहते हैं, श्याम बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, राजस्थान जाना चाहते हैं। आपकी वो विश भी फुलफ़िल होती हुई दिख रही है। श्याम बाबा आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस भी रीज़न से, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जिस भी वजह से आप उनके श्याम बाबा के दरबार नहीं जा पा रहे थे और आपकी बहुत बहुत दिली इच्छा थी, वो अब पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी। श्याम बाबा आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं।
अगर आप कहीं और जाने का भी नो प्लान कर रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो श्याम बाबा आपकी वो भी इच्छा पूरी कर रहे हैं। ट्रैवल के यहाँ पे काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अब का प्लान बन चुका हो और आप जा रहे हों बहुत जल्द कहीं ट्रैवलिंग पे, और या तो आने वाले समय में बहुत जल्द आपके ट्रैवलिंग के प्लान्स बनने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। श्याम बाबा कह रहे हैं अपना विश्वास बनाए रखो, है ना, और वो आपकी प्रार्थनाएं कभी भी बर्बाद नहीं जाती। वो आपकी प्रार्थनाएं, आपकी इच्छाएं, वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो आपके आसपास मौजूद हैं और उनके एनर्जीज आपके साथ हैं, और वो नेचर के थ्रू, ट्रीज़ के माध्यम से, प्लांट्स के, बटरफ्लाइज के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। वो आप कुछ नो कहते हैं ना कि सिग्नल्स देने की कोशिश करते हैं कि उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। ओके, आप अपने आप को अकेला मत समझो, वो हैं आपके साथ। ये ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप फाइनली बहुत टाइम से, यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड भी आया है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। ऐसा यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप फाइनली अब अपने श्याम बाबा के दरबार पहुँच रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली आपको एक राह दिख रही है, आपको फाइनली अपनी मंजिल दिख रही है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही खूबसूरत ही एनर्जीज है, रियली रियली। अगर आप ये व्यूअर हो, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची, ये टाइमलेस है गाइस, मैं आपको बता दूं ये टाइमलेस रीडिंग है। और आपको अगर ये वीडियो दिखी है और आप इसके मैसेजेस अभी सुन रहे हो, तो एक्चुअली यू आर ब्लेस्ड। नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए था वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। जो आपने प्रार्थनाएं करी थी वो फाइनली सुनी जा चुकी हैं, और आप अपने गोल की तरफ, जैसे अभी तक ऐसा लग रहा है ना आप में से काफ़ी लोगों को जैसे क्लियर दिख नहीं रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा पाथ चूज़ करूँ, वो अब दिख रहा है। वो पाथ आपके सामने दिख रहा है। आप फाइनली अब नो अभी तक आप जैसे कि भटके हुए से थे, आपको फाइनली आपको एक राह दिख रही है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन भी मिलते हुए दिख रहे हैं, या तो किसी गुरु के माध्यम से, अगर आप लाइफ में कोई गुरु चाहते थे वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी अभी संदेश आया है कि आपको नो जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो खाटू श्याम बाबा आपको आपकी परेशानियों का सलूशन इस रीडिंग के थ्रू भी बता सकते हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसा यहाँ पे जो कार्ड आया ना हेरोफेंट का, ये ऐसा ही कार्ड है कि भाई आपका जो विश है या आपकी जो परेशानियाँ हैं उसका सल्यूशन आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल सकता है। ये रीडिंग माध्यम बन रही है आपको आपके सल्यूशन बताने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि उनका आशीर्वाद, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। थैंक यू श्याम बाबा, थैंक यू सो मच। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने जो कुछ भी परेशानियां झेली हैं ना, उससे आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस भी आ रही है, आपको काफ़ी रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलने वाली है सोसाइटी से, पब्लिकली। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों के बीच आपकी बहुत इज्जत बढ़ने वाली है। लोग आपको नो खुशी खुशी, बहुत सारे इनविटेशंस मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे इनविटेशंस मिलते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हो बड़ी एकादशी है, देव उठावनी एकादशी है, शादियों के सीज़न भी आ रहे हैं, वेडिंग सीजन भी शुरू होने वाले हैं हिंदू धर्म में। तो हो सकता है आप काफ़ी इनविटेशंस आए, लोग आपको देखकर बहुत खुश हों। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, पुरानी एंडिंग्स हो रही हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो एक साइकिल चल रहा था, जो आप सोच रहे हो ना कि काफ़ी समय से मैं स्टक हूँ, वही वही चीज़ें रिपीटेडली मैं परेशानियाँ झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। ठीक है, ऑफिस में, वर्क लाइफ में, चाहे करियर रिलेटेड में, जॉब है, बिजनेस है, या फैमिली इश्यूज़ हैं, या लव लाइफ में कोई भी इशू है, वो रिपीटेडली आपको परेशान करा था। बट नो, अब वो सब का एंड हो रहा है। जो भी आपने परेशानियां झेली हैं, जो भी आपने बातें सुनी हैं, कड़वी बातें सुनी हैं, लोगों की इंसल्ट झेली है, वो सब आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग उसने बना दिया है। अब आपको पता है कि किसको अपने सर पे खड़े होने देना है, किसको अपने दिल में जगह देनी है, ये पूरा आपको समझ में आ रहा है अब। ठीक है,
आपने सबके असली ट्रू कलर्स कहते हैं ना, आपने सबके ट्रू कलर्स देख लिए हैं। श्याम बाबा ने आपको हर एक का असली चेहरा दिखा दिया है माय डियर। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हो, थोड़ा सा आप सोच में पड़े हुए हो कि हाँ अब क्या अब क्या। ठीक है, मैं ये 4 ऑफ इमोशंस का एक बार ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़। श्याम, ओके ओके, इमोशंस का कार्ड मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी। यहाँ मुझे मिले हैं, इससे क्लैरिफिकेशन मिला है कि आप जो हो ना, जो आप डर रहे थे किसी चीज़ से, आप बहुत डर रहे थे, परेशान हो रहे थे कि कैसे होगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे मैं इस चीज़ से निकलूँगी, आप निकल जाओगे। ये जो आप सोच रहे हो ना, आप इसीलिए सोच रहे हो, आप परेशान हो रहे हो कि पता नहीं अब क्या होगा, बिज़नेस है काफ़ी लो चल रहा है, अब क्या होगा, या फैमिली इश्यूज़ हैं, घर में आपकी इज़्ज़त नहीं है, या लोग आप कुछ भी बोल जाते हैं, अब क्या होगा। ठीक है, वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। फाइनली लोग आपके टैलेंट्स को समझेंगे, फाइनली आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको अथॉरिटी पावर मिलती हुई भी दिख रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप खुद में बहुत निखरे हो। ठीक है, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां मुझे बढ़ती हुई भी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। ठीक है, और आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे, नो डाउट। आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए भी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। ओके। हम्म थोड़े से यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि यू नो मतलब जैसे कि आपके बिजनेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कंपटीशन सा भी आपको मिल सकता है। आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों से हेल्प लो। अगर मतलब आपको अगर लग रहा है कि मैं अकेले थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो, कि मैंने आपसे बोला ना कि आपके ऊपर अथॉरिटी पावर आ रही है, जब अथॉरिटी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ रही हैं, ये मैंने आपको अभी बताया, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है ना, आप अकेले अगर सब कुछ मैनेज करने की सोचोगे ना, तो इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि अब ये नई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी नई हैं। तो मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि मैं आपसे बताऊँ कि अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो, नो आँख बंद करके विश्वास आप नहीं करोगे, क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी समझ में आ गया है कि किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, किसको कहाँ आप जगह देनी है अपनी लाइफ में, प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो, कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ आप हेल्प लो। ठीक है, जिम्मेदारियां नहीं हैं, अकेले परेशान मत होना, हेल्प लो। ठीक है, उसको ताकि आप धीमे धीमे सही तरीके से जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाओगे। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो बिज़नेस अभी तक नो पार्टनरशिप में कर रहे थे, हो सकता है कि वो अकेले अब उनको बिज़नेस संभालना पड़े, या हो सकता है कि जैसे फैमिली बिज़नेस था और अभी तक आप छोटे छोटे काम करते थे, लेकिन अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ रही है, अब आपको होल सोल हो सकता है आप में से कुछ लोग अब बिज़नेस संभालने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हम्म ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक नो जॉइंट फैमिली थी, मुझे ऐसा लग रहा है जॉइंट फैमिली थी, अकेले का काम नहीं था, नो फैमिली बिजनेस था, पर शायद कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि जैसे बिज़नेस अलग हो रहा है, और शायद नो आपके ऊपर अकेले के ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ रही है। हो सकता है अब बिज़नेस या तो अलग हो रहा हो, या आपको नो मेन पावर दी जा रही हो बिज़नेस संभालने की, उसको हेड करने की, उसको लीडरशिप आप में आप आ रहे हो। ठीक है, आप कर तो लोगे। यहाँ सन का कार्ड भी है, आप कर तो लोगे वो चीज़ अच्छे से, बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभाओगे। पर अभी आपसे कहा जा रहा है कि जब ज़िम्मेदारी नहीं है, तो लोगों की अगर किसी की आपको हेल्प मिल रही है, या अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो, तो प्लीज़ लो। ओके, आप शाइन करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे। जो भी लाइफ में आपका ऑब्स्टिकल्स थे, जो आप श्याम बाबा से आप उसके सॉल्यूशंस मांग रहे थे, उसको विघ्नों को हटाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो हट रहे हैं। और आप एक्चुअली जो डर रहे थे ना, आपके मन में एक डर था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ श्याम बाबा ही कर सकते हैं, आप उनके ऊपर आपने छोड़ दिया था। एक्चुअली आपने उनके ऊपर सरेंडर किया था, और उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, और वो चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ठीक हो रही हैं। ठीक है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, नॉट ओनली इन फैमिली बट इन पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो आई एम सीइंग।
कि लोग आपके वर्थ को समझ रहे हैं, ठीक है, आप कितने वर्दी हो, आप कितने, आप में अंदर कैलिबर है, लोगों को भी समझ में आ रहा है। वाओ वाओ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनली बहुत ही क्लैरिटी दिख रही है गाइस, बहुत क्लैरिटी आपको अब दिख रही है। हो सकता है आपको कोई गुरु मिल जाए, हो सकता है आप श्याम बाबा के दरबार बहुत से लोग पहुँचते हुए दिख रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे आपके लिए आई मस्ट टेल यू, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप जो परेशानियां थी, जो आप, जैसे आप देख रहे हो ना इमोशंस का कार्ड, आप जो परेशान थे ना कि ये सब कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब श्याम बाबा ने आपके रास्ते खोल दिए हैं, ठीक है। आप जिस भी वजहों से परेशान थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पावर ही नहीं है, मैं फाइनेंशियली या इमोशनली या लव लाइफ या जॉब जो भी था, आपको लग रहा था कि बहुत स्टक सी फीलिंग है, आप उससे बाहर निकल रहे हो। पुरानी चीज़ों का एंड हो रहा है, पुराने जो पैटर्न्स चल रहे थे जिनकी वजह से आप काफ़ी परेशान थे, काफ़ी आप उलझे हुए से थे, एकदम स्टक थे, सी स्टक एनर्जी थी, अब आप फ्लाई कर रहे हो, अब आप उससे फ्रीडम पा रहे हो। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दीज आर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस एंड मैसेजेस। गाइडेंस यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, गाइडेंस यही है कि बस ठीक है, आप जो कर रहे हो अच्छा है, डरो नहीं, श्याम बाबा आपकी सुन रहे हैं, और जो भी आप विश कर रहे हो ना, बहुत सोच समझ के, और ईश्वर आपकी सिचुएशन जानते हैं, आप अपनी विश को रखो, ठीक है। जिसने भी आपके साथ ख़राब किया है, आपको गंदा बोला है, कुछ भी किया है ना, आप छोड़ दो, ठीक है। आपको उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाना है, वो सब श्याम बाबा देख लेंगे। आप बस अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आ रही है। ओके, सो दीज आर योर मैसेजेस। अगर आपको पसंद आए हों या आपके साथ रेजोनेट करे हों, तो अपनी एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए। थैंक यू बोलिए, श्याम बाबा की जय हो, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय खाटू नरेश भगवान की जय जय।